वह सामने फूल की घटा कैसे दिख रही है? अरे किसी टीले पर चढ़कर सो देखो, आखिर मामला क्या है? भैया, ये तो ऐसा प्रतीत होता है इसी रात की सेना आ रही है। वे देखिए आगे आगे सूर्यवंशी झंडा भी लहरा रहा है। इससे तो यह शाम पड़ता है कि अवश्य अवध नरेश की सेना होगी। कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग हमारे प्रभु राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं? यदि ऐसा है तो मेरे सूर्य साथियों सावधान हो जाओ। बेटा इसका मतलब बेशकी से जिस दिन के लिए आप लोग इतने बेकरार थे, देखो जो लोग मौत से डरकर भागेंगे वो फिर जाने के लिए कल सिद्ध होंगे। इसलिए लड़ाई में वही आ गया है तो लड़ने की हिम्मत रखते हो। देखना देखना कहीं दुनिया ये न कहे एक सेना भारत की सेना को देखकर भाग गई और राम जी की मदद न कर सकी, क्योंकि ये युद्ध अन्याय के खिलाफ है। बोलो बोलो, इस प्रतिज्ञा को पूरी करोगे? हम अवश्य करेंगे। तो तैयार हो जाओ। हम सब तैयार हैं। हम अपनी जान दे देंगे कि तुम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब कसम खाते हैं कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो तैयार हो जाओ। आज हमारी तलवारें अन्याय के खिलाफ युद्ध करेंगी। लड़ाओ दिल से दिल लेकर, दिले दुश्मन डरता हो, हमारी देख चलती हो और उनका लहू निकलता हो। मेरे प्यारे भैया राम कहाँ है? भाई बंद करो यार ये। तुमने हमारे राज्य का राज छीन लिया, तख्त छीन लिया। अब क्या उन्हें बंद भी चैन से न रहने दोगे? लेकिन याद रखो मैं तुम्हारी दाल करने न दूंगा। राम जी तक पहुंचने से पहले मेरे तीरों के वार सहने पड़ेंगे। हाँ निषाद राज, जो आंखें प्रभु राम का दर्शन न कर सके उन्हें तुम अपने तीरों से छेद दो। जिस हृदय में राम नहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। भरत वाक्य में पापी और अन्यायी है, हृदय है, उसे संसार में रहने का कोई हक नहीं। तो क्या आप राम जी को? हाँ, मैं
लेने आया हूँ। तो धिक्कार है मुझ पर। राजकुमार, मैं अपराधी हूँ। मुझे आपकी नियत पर शक हुआ। मुझे क्षमा प्रदान करें। वो दे दो, हम बना दे। निषाद राज, आज चंद्रा परिषद तुमने बड़ी हाँ तो मेरे को दोनों पहरे हो गया। लो यदि अपने तीनों से इस पापी भड़क का कलेजा चीर दिया होता तो बड़ा आनंद होता। जाओ हम भी तुम आए। बड़े भाग्यवान हो। तुमने तो भैया राम की सेवा की। अरे मेरे ऐसे भाग्य कहा। श्री राम जी ने पेड़ के नीचे इस घास के बिछौने पर रात गुजारी। माता सीता पत्थरों का सिरहाना बनाकर पूरी रात सोती रही और लक्ष्मण जी तमाम रात पहरा देते रहे और हमें रोता छोड़ चले गए। आया। इतनी कठोरता, इतना कष्ट स्ट्रेंज रिएक्शन। मेरे राम, मेरे प्रभु राम, तुम कहो। ऐसे कौन बुलाता है? ऐसे जाओ जाओ। ये हुआ गया तो मैं देख सॉरी। चित्रकूट का दृश्य कुदरत ने क्या अनुपम बनाया है। ऐसा स्थान तो पृथ्वी पर देखने को भी नहीं आया। मंदाकिनी नदी की कलोल करती लहरें, अरे बताओ। पुष्पों से भरे पेड़, अरे अरे इस सुंदर वन को तो और भी शोभायमान करती हैं। सीते, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर तेरा मन क्यों गुमलाया है? स्वामी, क्या बोला? आज मैंने एक भयानक सपना देखा एक साथ जिसके कारण मेरा मन अति भयभीत हो रहा है। प्रिय, तो मैं ऐसा थोड़ा जानती हूँ। कौन सा स्वप्न देखा? जरा मुझे भी तो बताओ। प्रहलाद, वह दृश्य जब भी याद आता है मेरा मन ना जाने क्यों व्याकुल हो जाता है। जमेला आखिर कुछ बताओ भी। स्वामी, नस क्यों नहीं दिखा? मैंने यह सपना देखा। मैं फौरन ट्रेनिंग करती हूँ। तुम क्या हमारे सर से सीते! यह स्वप्न अपना फल जरूर दिखाएगा। भैया, ना जाने इस जंगल के जीव जंतु क्यों इतने भयभीत हो रहे हैं। लक्ष्मण, जरा आगे बढ़कर देखो तो कि उन पर क्या मुसीबत आ पड़ी है। पत्ते दिखा रहे हो? मैं तो थोड़ा दिमाग भैया, होशियार हो जाइए। सामने सूर्यवंशी झंडा हवा में लहराता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है भारत पेशवार सेना लिए यही चला रहा है। यदि यह भरत है तो हमें किस बात का डर? वह तो हमारा भाई है। नहीं भैया, नहीं। अब भरत हमारा भाई नहीं। यदि वह भाई की तरह आता तो उसे सेना साथ में लाने की क्या आवश्यकता थी?
पिया है दूध नागिन का, भरत में विष भरा होगा, वो जननी के इशारे पर हमें कसने चला होगा। नहीं लक्ष्मण नहीं, नहीं हो जाते भरत हरगिज ऐसा नहीं है। हो जाते मैं जानता हूं भैया, ये भरत के मन में क्या है, मगर याद रख भरत, कुटिल्ली की तेरी तुझको यहाँ तक खींच लाई है, अकट्ठा राज करने की हवस मन में समाई है। सब्र करके चले आए, तुझे रथ में अयोध्या दे, अकेले देख वनवासियों जालिम की चढ़ाई है। अगर याद रख भरत, भाई थी और एक मेरी मम्मी के मिलेगा तख्त के बदले तुझे लगना भरत को, यकीन कर आखिरी में जब तूने अपनी बुलाई है। सहाय हो मेरे शंकर, X dot ओ शंकर की कसम मुझको, करूंगा साथ तेरा, तेरा रफीक साई। लक्ष्मण, वीर पुरुष ऐसी बातें नहीं करते। मेरे विचार से तो उसकी यह इच्छा नहीं होगी। नहीं भैया नहीं, उसकी माता और उसमें इंसानियत का जरा भी माता नहीं। खैर लक्ष्मण, उसे आने तो दो। भैया आप आराम से बैठ जाइए और मुझे मुकाबले पर जाने की आज्ञा दीजिए और उसको यहाँ आने दीजिए। यहाँ आने दो, आज उसे मैं जीता छोड़ूंगा। मैं अपने बाणों से तख्ती का कपाल फोड़ूंगा। यदि वो काल है, काल से विकराल लक्ष्मण है, अकल परात है यदि भरत तो भुजाल लक्ष्मण है। आए बनो मेरे, मैं हलचल मचा दूंगा। लेकिन भरत होश यदि तुम्हारे विचार से भरत शत्रु बनकर आएगा, उसके भाव से प्रकट हो जाएगा। राजा जी, आप तब समझेंगे जब वह सर पे चढ़ाएगा। पहले उसे आने तो दो, फिर देखा जाएगा। खत्म होने वाला यदि भरत यह चाहता होगा हमको लग रहा है देख रहा नहीं सुन रहा सब कुछ कि मेरे राज्य को वापस ना लेना, यह उसका भरत भी मिटाया जाएगा। अरे राम अयोध्या कभी वापस नहीं जाएगा। सो रहा है भैया क्या सब ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अच्छी रामायण देख रहा हूँ। जो मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूँ। अरे यही सोने तो यार उसी पर्सनल लाइफ में बढ़िया जिंदगी कि अधर्म से प्राप्त की हुई इंद्र की पदवी भी क्यों मैं नहीं पाना चाहता। अपने भाइयों का खून बहाकर तुम्हारा इंटीमेट रामताज को अपने सिर पर नहीं सजाना चाहता। कसम खाकर कहता हूँ, जो वस्तु मेरे भाइयों के काम न आए तो मुझे पता तो और वो आग में जल जाए। भाई अब तेरी बारी, पकड़। हाय पकड़। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पागल ही करते दिमाग के दिल्ला छोड़ो 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 छोड़ो। अच्छा उसने लिया एक साथ इसमें दो लग जाते, मजा आ जाता। अच्छा आप ये रहे हैं भैया मुझे क्षमा करे, प्रभु क्षमा करे।
भरत के अपना तो भगवान ना मेरे देखना, अपनी तरफ भी देखना, अब गुना मेरे देखना। संकोच ना करो भरत, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? अब क्षमा कीजिए, इस संकट का मूल कारण तो मैं हूँ। मुझे मार्ग से हटा दीजिए, मेरे अपवित्र शरीर को अपने अग्नि बाण से जला दीजिए। व्यर्थ पश्चाताप करने से क्या लाभ? यह तो मेरे अपने कर्मों का फल है। दोष का भागी नहीं मानता मैं भरत को, फल मेरे कर्मों का है। दोषी कहूं भरत को क्यों? जो भी कहना चाहता हूं वह कहा जाता नहीं, मुख तक आते शब्द वह कहा जाता नहीं। हे परमात्मा, इन चरणों से जुदा करने से बेहतर था उस माँ की कोख से जन्म ही ना लेता। भाई, तुम व्यर्थ की पश्चाताप को छोड़ो, अपनी मंशा जोड़ो। भैया करो भाई इधर दो 2 मिनट छोड़ो। निधि से पकड़ो जरा, हम सेटिंग करते हर हैं। एक ही इसे भगवान पकड़ो, अपना ही फोन है। अब जरा रो लेने को, अपना छोड़ रहे आंसू से चरण धो लेने को। अधीर क्यों आंसू बहते हैं तो भाई, आंसू बहते हैं जंगल में, दुख कोई नहीं, हम वन में सुख से रहते हैं। क्यों भाई आंसू बहते हैं? पिता की आज्ञा मानी, मात पिता की आज्ञा मानी, इससे हमने पानी की जंगल में दुख कोई नहीं, हमें वन में सुख से रहते जो
क्यों भाई आंसू बहते हैं जंगल में कोई नहीं हम बनने सुख से कहते हैं क्यों भाई आंसू बहते हैं क्यों भाई आंसू बहते हैं और ये काजल लगा है सूरमा दोबारा बन जाएगा सूरमा भैया, मेरे लग रहा है दो मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ लगा होगा तुम्हारे लिपस्टिक लगी चुरा आपकी भक्ति और भैया राम की तीख दृष्टि को देखकर मैं शर्मसार हो गया। न सोचा था न समझा था, यूं ही गुस्से में आ बैठा। धनुष पर पद गुमानी से मैं था चिल्ला चाह बैठा। अरे भाई जादू वही बेहतर होता। तीर चुटकी से निकल जाता, किसी और को घायल किए अंदर बगैर डालना बाहर वह मेरी ओर आता वो के अंदर डालना और मुझे अपने पहलू में जगा देता। बहुत देर से मेरे गुनाहों का अंत आ जाता। नहीं अभी देखो यहाँ पे उड़ने वाला है डंक वाला आई मेरे थे गुस्से में आकर गए, रात को जब मुंह खोलेगा ना खता मेरी गुलाबी झगड़ा भड़ा कर गए। क्षमा करना भैया, क्षमा करना। भैया प्यारे भाई ठंडी आ रही ओ बेटा कल मैं बहुत भरत पिताजी का कुछ हाल तो कहो। भैया उससे ज्यादा वही है पिताजी हम सब जो सभी पीछे पड़ के दो रानी होते इसमें घर पिलाओ दो दाने देखा पिताजी क्या दे दो राजू हे जगत पिता, हे जगत पिता सिंह कैसा न्याय है। हे जग के विधाता, ये सारे आए जग के विधाता, ये सारे आए ये भाई मेरा आंसू बहाते साया पिताजी का सर से उठाए जग के विधाता ये कैसा आए जग के विधाता ये कैसा आए। किससे शिकवा करे क्या शिकायत करे किससे शिकवा करे क्या शिकायत करे यूं ही घुट घुट के हम हैं गाँव में मरे कनों दिल को चैन न आए सरते रहे ना पिताजी के सहारे जग के विधाता जग के विधाता
कैसा नया जग के विधाता कैसा नया जग के विधाता कोमल मन था मेरा गम में डूब गया जान बुझी से मेरा रब लूट गया विधाता मेरी तकदीर में यही था बन को चले आए फर्ज निभाने जग के विधाता कैसा नया जग के विधाता कैसा नया के विधाता कैसा नया जग के विधाता कैसा नया जग के विधाता कैसा नया सामने तो खड़ा हो तुम भ्राता जी कहाँ जरा मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हाँ भरत जो कहना चाहते हो कहो प्रभु जो कुछ बोला था हो गया वापस लौट चले और अयोध्या का कल्याण करे। भरत भाई अपना तो पिताजी के प्रण को पालने में ही कल्याण है। भ्राता जी ऐसे पालन में कल्याण ही सर्वनाश है।
तो राम को तो 14 वर्षों का वनवास है। नहीं आई। तो क्या हरगिज वापस नहीं आएंगे? राम अयोध्या हरगिज नहीं जाएगा। लगा तो गंदे पाँव पलंग पे रखेंगे। नहीं, हम माता जी की बातों को बुला रहा है। भागी नहीं बनाएंगे, ना ही और किसी को बनने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हो गई। क्यों? क्योंकि राज उसी को मिलेगा जो राज्य का हकदार है। पहलूंगा तो बाहर फटकार है। कारण तुम भी ले लोगे। कारण यही कि राज पर मेरा अधिकार नहीं, आपका अधिकार है। परंतु पिताजी ने मुझे अधिकारी नहीं बनाया। अच्छा, यदि आप कहते हैं कि पिताजी ने मुझे खुशी से राज दिया है, तो भरत आपसे प्रार्थना करता है ये राज मुकुट आपके चरणों में रखा है। भरत, जिससे क्या फायदा? मैंने तो पहले ही कह दिया है, पिताजी के प्रण को अवश्य ही पालूंगा। राम को सच्चाई से हटा सकता नहीं कोई, राज त्रिलोकी का भी मुझको लुभा सकता नहीं। रघुकुल की आन और सूर्यवंश की शान को मैं अपने हाथों से हरगिज मिटा सकता नहीं। प्रभु, तो आप कृपा कीजिए, मुझे अपनी खड़ाऊ प्रदान कीजिए। अपनी आपकी अनुपस्थिति में मैं राज सिंहासन पर जाऊंगा और आपका प्रहार संभालूंगा। आपकी गैर हाजिरी में यही मेरा मार्गदर्शन करेंगी। तब तक मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अच्छा भरत, अगर तुम जिद करते हो, ऐसा ही सही, मेरी खड़ाऊ अवश्य ही ले जाओ। बिल्कुल इसी से खींच दे। अच्छा भ्राता जी, बिल्कुल साफ वीडियो। जैसे भी हो गुजारा कर लूंगा। मैं उच्छे की प्रतीक्षा भी करता हूँ। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे, मैं भी रात महलों का सुख त्याग कर बाहर बोर्ड देख लो, मेरा नाम क्या लिखा? तरुण कपूर है, तरुण पंडित नहीं है। अब ब्रैकेट में लगा है तरुण पंडित की फर्स्ट कॉपी। मखमली बिछोने के सुख को त्याग कर फूल के बिछोने में बसेरा करूंगा। भैया, 14 वर्ष व्यतीत होते ही आप हमें दर्शन देना। आपने एक भी दिन अधिक लगाया तो भरत को जीता नहीं पाएंगे। भरत भाई, तुम इसकी फिक्र